छोटू छोटू क्या कर रही है? अरे रुमाल दीजिए तो जरा। क्या हो गया? अरे मेरी बाइबल में कुछ गंदा लग गया है। बाइबल में गंदा लग गया है? हम्म। अरे ये तो परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन को साफ करता है, तुम उसको साफ कर रही हो। कवर गंदा हो गया है, बाइबल गंदी नहीं होगी, ये नहीं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुमसे एक प्रश्न पूछूं बाइबल के ऊपर। पूछिए। ये बताओ कितने प्रकार के वचन हैं? वचन तो एक ही है, बाइबल में खुद में लिखा है कि वचन तो एक ही है। बाइबल में लिखा है, लेकिन तुम सोच के बताओ, ऐसे मत बोलो। नहीं, बाइबल एक ही है, वचन एक ही है। मैं बताऊं उसका सही उत्तर? बाइबल हमारे पास दो प्रकार से है। कैसे? एक लिखित वचन है जो तुम्हारे हाथ में है, और दूसरा जो है जीवित वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे हृदय में रहता है। अच्छा, आप प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। मैं सोची सिर्फ आप बाइबल के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, हमारे पास दूसरा वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारे हृदय में रहता है। लेकिन एक वचन है जो हमारे हाथों में रहता है, जो लिखित तौर पे है, और हमको इस वचन को जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा बताइए कि वचन है क्या? देखो, वचन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का एक वो साधन है जिसके द्वारा से परमेश्वर मनुष्यों से वार्तालाप करता है, पहला। और दूसरी बात यह है कि ये वचन वो है जो कि हमारे मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया परमेश्वर का निर्देशन है। तो इसको लिखने का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा गया है ये? तो हर समय परमेश्वर अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम को इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर ने ये माध्यम इस्तेमाल किया कि उसने अपने सारे आज्ञाओं को, अपनी विधियों को हमारे लिए लिखित तौर पे अपने लोगों के द्वारा से लिखवा करके हमारे लिए रख दिया। एक और बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो वचन लिखे गए हैं, यदि हम कुलुस्सियों 1 उसके 9 से 12 को पढ़ते हैं तो ये बताता है हमको वचन कि ये वचन इसलिए लिखे गए कि परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, जो बातें हम नहीं जानते। फिर इब्रानी 4:12 को यदि पढ़ोगे तो वहाँ पर ये वचन इस बात को बताता है कि हमारे डांटने के लिए, हमारे को डांट करके सुधार करने के लिए हमारे अंदर, क्योंकि बताता है कि वचन जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार के समान है। और वो इसलिए लिखा गया है कि हमारे को डांट फटकार करे, हमारे को सुधार करे। और तीसरी बात आती है, यदि हम दूसरा तिमोथियुस उसके 3:16 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे सुधार के लिए और हर एक तरह के तरीके से हमारे जीवन को सुधारने के लिए ये लिखा गया है। और जो चौथी विशेष बात है कि ये हमारे धार्मिक प्रशिक्षण के लिए, वो चाहता है परमेश्वर कि हमें धर्मी बनाए और धार्मिकता का जीवन कैसे जीना है। तो इस बात को हम इब्रानी 5 उसके 12 से 14 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको ये बात पढ़ने को मिलती है। तो एक चीज़ बताइए कि परमेश्वर के वचन के कुछ और फायदों के बारे में मुझे बताइए। देखो, हम यदि बाइबल को पढ़ेंगे, यदि रोमी 1 उसके 16 को, तो बाइबल इस बात को बताती है कि वचन जो है वो सामर्थी है, हमको सामर्थी बनाता है, हमारे को आत्मिक सामर्थ्य देने में सहायता करता है। रोमी 10:17 को पढ़ेंगे तो इस बात को बताता है कि हमारे विश्वास को बढ़ाने में, हमारे को विश्वास में कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे वचन के ऊपर निर्भर करती कि हम जितना वचन को पढ़ेंगे विश्वास में उतना बढ़ते चले जाएंगे। पहला पतरस 1:23 को पढ़ोगे तो वहाँ पर इस बात को बताता है कि वचन जो है वो जीवित है, अटल है, और ये अटल वचन है जो कि कभी ना टलने वाला है, और यही वचन है जिसको कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 20 और उसके 32 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को बताता है कि हमारी उन्नति के लिए ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया। तो हमारे को जितना आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करती हैं। तो एक चीज़ बताइए कि परमेश्वर के वचन के लिए हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है वो परमेश्वर के वचन के लिए? देखो, ये जो वचन हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस वचन को हमेशा महत्व दें। महत्व देने का मतलब यह है कि हम इसे पढ़ें, इसे समझने का प्रयास करें और इसको आदर दें। दूसरी बात ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में कि हम इसे परमेश्वर को समझने का प्रयास करें इसके वचन के द्वारा से, क्योंकि हम ये जितना वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हम इस वचन को समझ सकें,
अर्थात इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हम समझ सकें, ये हमारे लिए इसके द्वारा से सहायता होती है। यदि हम पुराने नियम में जाएंगे तो मूसा ने इस बात की आज्ञा दी थी कि इस वचन को अपने बच्चों को सिखाया करना, लेटते उठते उनको सिखाना, क्योंकि ये वचन जो है वो हमारे लिए ही जीवन है। इस वचन के द्वारा से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। दाऊद क्या कहता है कि इस वचन के द्वारा से ही मैं बुद्धिमान बनता हूँ। तो हमको यदि बुद्धि चाहिए है, और वो कहता है कि ये वचन जो है मधु के समान है, तो बहुत सारी बातें जो है दाऊद इस वचन के विषय में कहता है। यदि भजन संहिता 119 को पढ़ते हैं, भजन संहिता केवल 19 को पढ़ते हैं, इन सारी जगहों में इस बात को बताता है। और इस बात को हमको बताता है कि हमारी उन्नति के लिए और हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को बेहतर बनाने में और मजबूत बनाने में यही वचन हमारी सहायता करता है। एक और बात यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यूहन्ना 14 उसका 21 में पढ़ के देखो उसे। यहाँ ऐसा लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यदि हमको परमेश्वर को जानना है, यदि परमेश्वर के बारे में हमको और अच्छे से जानना है, तो आवश्यकता है कि हमारी प्रतिक्रिया ये हो कि हम इस वचन का पालन करें। जब हम लूका 6 और उसके 46 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमको बताते हैं कि जो इस वचन को सुनता और मानता है वो उसके समान है जो अपने नींव को जो है वो चट्टान पर बनाता है। तो हम इस वचन के ऊपर यदि अपना चलते हैं जीवन को, तो हम चट्टान के ऊपर अपनी नींव को बनाना है, इसके समान है। और चौथी बात यहाँ पर आती है कि हमें इस वचन को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, कि ना केवल हम इसको पढ़ें, इसे समझें, परंतु आवश्यकता है कि हम इसको अपने जीवन में लागू भी करें। तो हम लागू करेंगे तभी ये हमारे लिए फ़ायदा करेगा। तो ये जो बाइबल हमारे हाथों में है, उसको किस रूप में देखना हमको उचित रहेगा? देखो, यहाँ पर हमारे लिए ये आवश्यक है कि ये जो हमारे को 2 रूपों में परमेश्वर का वचन दिया गया, जैसे मैंने पहले बताया कि एक लिखित रूप में है और दूसरा जो है वो जीवित रूप में है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर के द्वारा से प्रेरित है। और हमको इस बात को समझना है कि जब हम ग्रीक भाषा में इस वचन के लिए शब्द आता है तो वहाँ पर थियोपनेप्टुस करके शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो इस बात को बताता है कि थियोस अर्थात परमेश्वर का वचन या परमेश्वर, और उसके बाद टिप्नुस जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द का मतलब यह है कि जांच परख करके परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए प्रकट किया गया है कि हम इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। ये जो परमेश्वर का वचन है ये एक हमारे लिए उपहार के समान है, और ये हमको इस बात से तरीके से दिया गया है कि हम इसे पढ़ सकते हैं 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन में। पढ़ो इसे। यहाँ से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, तो ये बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि ये जो वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, हमारे को प्रेरित करने के लिए है, और ये परमेश्वर का वचन है। तो हमारे को इसके आधार पर हम सब कुछ परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं, और ये इसकी विशेषता है। हम यदि इस वचन को और गहराई से देखें तो ये वचन है, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये वचन जो है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। तो हमको इस बात को जानना पड़ेगा कि ये वचन जो है ये बहुत सारे लेखकों के द्वारा से और करीब 1600 वर्षों के दौरान इस वचन को लिखा गया है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, चाहे उत्पत्ति की पुस्तक ले लो या हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ले लें या बीच में जितनी पुस्तकें हैं, इन सारी पुस्तकों के जो लेखक हैं वो एक सूत्र के साथ इस वचन को लिखते हैं। उनका उद्देश्य शुरू से लेकर के अंत तक एक ही रहा है, और वो है परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए उद्धार का कैसे कारण बन सकता है। तो ये है इस बाइबल की या इस वचन की मुख्य ये बात है ना कि कई लेखकों द्वारा कई अलग अलग बैकग्राउंड से लेखक हैं, परंतु लिखा गया एक ही जैसे है, एक रूपता दिखती है बाइबल के में। जब तुम एक रूपता की बात कर रही हो तो ये यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छी बात है कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं
तो पुराने नियम में बार बार इस बात को कहा गया है, करीब 3800 बार इस बात को लिखा गया है कि ये परमेश्वर का वचन है। और जब नए नियम में आते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ आकर के इस वचन को, इस बात को एंडोर्स करते हैं या इस बात की गवाही देते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और हम इसे अपने परमेश्वर ये कहते हैं, ये कहते हैं करके बार बार इस तरीके से उसको प्रभु यीशु मसीह भी पूरी करते हैं बातों को। तो एक चीज़ बताइए, जैसे प्रभु यीशु मसीह की आप बात कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के बारे में क्या बोलते हैं? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने वचनों के दौरान कहा कि ये जो है वो अटल सत्य है और ये जो वचन परमेश्वर के द्वारा से दिए गए हैं ये अनंत सत्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को एंडोर्स किया और इस बात को बताया कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन है और ये अटल सत्य है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जो कि स्वयं परमेश्वर थे, जब उनके सामने परीक्षाएं आईं, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने किया, तो उन्होंने उन परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए इन वचनों का ही सहारा लिया और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। तो ये वचन ना केवल हमारे लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के लिए कहा कि ये वचन को हम इस्तेमाल करके परीक्षाओं पे भी जयवंत हो सकते हैं। तो हम इससे, ये जो पवित्र शास्त्र के वचन है, इससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं? देखो, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, ये पवित्र है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये कोई बर्थडे केक नहीं है कि हम साल में एक बार इसे खाएं, परंतु ये हमारे लिए रोज की रोटी है। तो आवश्यक है कि हम इसे रोज इस्तेमाल करें। तो प्रतिदिन और दैनिक जीवन में हमें इसे ना तो केवल पढ़ना है परंतु इसे इस्तेमाल करना है और निरंतर हम जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को अच्छे से जान सकेंगे। ये परमेश्वर की योजना है और हम यदि इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों में दृढ़ होते चले जाएंगे, विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे और जो परमेश्वर चाहता है इस वचन के द्वारा से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। चलिए, तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल। बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों द्वारा इस संसार के लिए अपनी योजना की कहानी लिखवाई। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने उपदेशों में पवित्र शास्त्र का बहुत प्रयोग करते थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि परमेश्वर का वचन विश्वसनीय और सच्चा है। परमेश्वर के वचन का प्रभु यीशु में हमारे विश्वास पर गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा ही हम विश्वासी होते हैं। पवित्र शास्त्र को मसीही जीवन के लिए एक पुस्तिका के रूप में लिखा गया है। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि उनका हमारे जीवनों में क्या अर्थ है और जो भी बाइबल कहती है हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। पवित्र शास्त्र इतने वर्षों बाद भी हमारे आज के जीवन से संबंधित है। चलें, अब घर चलें, छोटा घर चलें बेटा, चलें। चलो, देर हो रही है, फिर मेरे को भी कुछ काम है। चलिए, ठीक है।